तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा क्या मान दिया जी, इसमें वर्ग दिया है। ठीक है, वर्ग की भुजा जो है वो दिया गया, इसमें वर्ग की भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल में, हल, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग भुजा। भुजा का मान कितना दिया है, भुजा, भुजा हम लोग का दिया है 2.3, 2.3 मीटर में दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे मीटर। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर। लिखेंगे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा का मान हम लोग का कितना दिया है जी, 2.3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार गुना करना। तो चलिए इधर 2 बार गुना करते हैं, 2.3 में गुना करना है, फिर 2.3 से। चलिए करते हैं जी गुना, दोनों में गुना कीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको ऐड। ठीक है, यानी कि जोड़ते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 का 9 लिखेंगे और 6 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 12 का 2 हाथ में 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों संख्या में, ये दोनों संख्या देखिए, एक यहाँ संख्या एक यहाँ, दोनों संख्या में एक एक अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। क्यों, क्योंकि एक अंक के बाद इस संख्या में पॉइंट है और एक अंक के बाद इस संख्या में पॉइंट है। तो नीचे वाले संख्या में हम लिख देंगे 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे दे देंगे पॉइंट। ठीक है, तो आंसर हम लोग का कितना आया जी, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 5.29। ठीक है, 5.29 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.29 मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की ऊंचाई दिया गया है क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दिया क्या क्या है जी, तो एक दिया है हम लोग का आधार और दूसरा दिया है शीर्षलंब की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में दोनों का मान। ठीक है, देखिए आधार कितना दिया है, आधार हम लोग का दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। और लंबाई कितना दिया है जी, लंबाई, लंबाई हम लोग का दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए 1/2 का 1/2 रहने दीजिए। ठीक है, गुना यहाँ पे गुना आधार का मान कितना दिया है जी, 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 2, फिर गुने ऊंचाई कितना है 1.5, तो लिखेंगे 1.5। अब देखिए ये 2 के नीचे आप मान लीजिए 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका बचेगा
अब देखिए यहाँ बच गया 1.5, और 1.5 में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों? देखिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, ठीक है, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर में यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ये दिया गया है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो दिया गया है 70.5, तो बोला गया है कि 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों में कर देंगे गुना, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, और लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो कितना दिया है, 70.5 ये दिया है। तो उसी तरह से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर हो जाएगा 70.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कर देंगे गुना, तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। 70.5 में गुना करना है 3.5 से, चलिए करते हैं गुना जी। तो 5 में 5 से गुना करेंगे 5 25, 25 का 5, हाथ में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में 0 से गुना होगा 0, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा हासिल, और यहाँ हो जाएगा 7 25 35, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे 5 यहाँ 15, 15 के 5, हाथ में 1, और 0 से गुना होगा तो 0, तो हासिल यहाँ पे लिख देंगे 1, और 7 तिरका 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 का 5, और 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 1 6, 3 और 1 4, और 2 का 2। अब देखिए यहाँ पे इस संख्या में भी देखिए नीचे वाले संख्या ये जो है, इसमें जो है नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है, और ऊपर वाले संख्या में भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि दोनों 2 अंक हो गया। ठीक है, दोनों 2 मिलकर के 2 अंक हो गया। तो नीचे वाले जो आंसर लिखे हैं उसमें हम 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि लगभग यहाँ पॉइंट हम लोग दे देंगे। तो कितना आंसर आया जी, आंसर हम लोग का आएगा 246.75। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर 246.75 रुपए, इतने रुपए इसको देने होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है यदि तेल की टंकी में, उस तेल की टंकी में 2.750 पेट्रोल हो, 2.750 लीटर पेट्रोल हो, तो उस मोटरसाइकिल द्वारा अधिक कितनी दूरी तय की जा सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 1 लीटर में कितना जाता है जी, 55.75। जब 1 लीटर में 55.75 जाता है, तो उसी तरह से 2.750 लीटर पेट्रोल में क्या करेंगे, 55.75 से कर देंगे गुना, तो हम लोग का पता चल जाएगा कितना दूर वो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं जी। लिखेंगे हम लोग हल, 1 लीटर पेट्रोल में जाता है 55.75 किलोमीटर, इतना जाता है। तो उसी तरह से 2.750 लीटर पेट्रोल में वो जाएगा
55.75 55.75 गुना कर देंगे इसमें 2.750। ठीक है, तो इन दोनों में कर दीजिए आप गुना। ठीक है, तो गुना करेंगे तो देखिए आप इसमें गुना कर लीजिएगा। जैसे ही आप गुना कीजिएगा इसमें दोनों में, तो आंसर आएगा आपका 153.3125 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं।